जय जिनेन्द्र। अब तक हमारी धार्मिक महिला यात्रियों ने बहुत सुंदर और सरल तरीके से जीवाजीव अधिकार का सार हमें यहाँ समझाया, जिसमें जीव को एकत्व, जीव की एकत्व और ममत्व बुद्धि को छुड़ाया गया। अब हमारा अगला अधिकार कर्ता कर्म अधिकार, यहाँ से हम उसकी यात्रा आरंभ करेंगे, जिसमें टोटल 75 गाथा हैं, गाथा 69 से 144, जिसमें जीव की जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि है उसको छुड़ाया गया है। तो उसके लिए अभी हमारा पहला स्टेशन है हुबैली, जहाँ से रजनी शाह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हाउस वाइफ हैं, और आज हमें कर्ता कर्म अधिकार की 69 से 79 गाथा का वह सरल और सुंदर तरीके से सार प्रस्तुत करेंगी। हम आपका स्वागत करते हैं रजनी जी। ओवर टू रजनी जी। कर्म अधिकार। इस अधिकार में कुल 75 गाथाएं हैं। जीव अजीव में विपरीत बुद्धि से ही कर्ता कर्म का जन्म होता है। उसका फल कर्म बंधन है। बंध कैसा होता है उसे गाथा 69 70 में 5 स्टेप्स में बताया है। एक, जब तक यह जीव आत्मा और असुरों का भेद अंतर को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी रहता है। अज्ञानी होकर क्रोधादि में निश्चंकतया प्रवर्तन करता है। तब कर्म का संचय यानी आश्रय होता है। आश्रय होने से कर्म का बंधन होता है। फर्स्ट स्टेप में जो अंतर शब्द कहा है उसका अर्थ जुदा जुदा समझना, और थर्ड स्टेप में निशंकतया शब्द का अर्थ ऐसा है कि जैसे हम अपने घर में निशंक वर्तते हैं, वैसे ही यह जीव क्रोधादि में अपनापन होने से निशंक वर्तता है, प्रवर्तता है। गाथा 71। शिष्य का प्रश्न है कि मुझे कर्म बंधन नहीं करना है, तो आश्रय को कैसे रोकूं, उसका क्या उपाय है। आत्मा और आश्रय भिन्न भिन्न है। उनके विशेष अंतर के को जानने वाले को कर्म बंधन नहीं होता, ऐसा जिनदेव ने कहा है। विशेष अंतर को जानने वाला कहकर अन्य सारे उपायों का निषेध कर दिया। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कहा। ज्ञान अर्थात ओनली जानने से, मात्र जानना ही एक उपाय है। गाथा 72। ज्ञान से बंध का निरोध कैसे होता है यह बताया। जब आश्रय से निवृत्ति होती है तब बंध का निरोध होगा। इसलिए इस गाथा में आश्रय का स्वरूप बताया। आश्रय माने सारे पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ विकारी भाव, जो अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। अशुचि यानी आत्मा का मैल, जैसे जल का मैल शेवाल। विपरीत यानी मैं ज्ञान स्वभावी और आश्रव जड़ स्वभावी। दुख का कारण यानी जब यह भाव होंगे तब आकुलता होगी, जो दुख का कारण है। इसके विपरीत भगवान आत्मा यानी मैं सदा ही, अभी भी, एट प्रेजेंट, अति निर्मल, नित्य, विज्ञान घन वाला और अनाकुल हूँ, क्योंकि सुखरूप हूँ। जो आत्मा दोनों के स्वरूप को जानकर भेद ज्ञान के बल से उसी समय आश्रय से निवृत्त होता है, वह बंध का निरोध करता है। इस प्रकार ज्ञान से बंध का निरोध होता है। गाथा 73। यह जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा है। इसमें आत्मा के अनुभव की विधि बताई है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ज्ञानी ऐसा चिंतन करता हुआ अपने आत्मा स्वभाव में लीन होता है और आश्रय भाव का क्षय होता है। गाथा में अहम शब्द से आत्मा को बताया है, जो स्व संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति है, वही मैं हूँ। विज्ञान घन होने से एक हूँ, सदा अनुभूति मात्र से शुद्ध हूँ, पौद्गलिक भावों में स्वामित्व का अभाव होने से निर्मम हूँ, स्वभाव से सामान्य विशेषात्मक होने से ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हो। ऐसा चिंतन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ ज्ञानी आश्रयों से निवृत्त होता है। गाथा 74। शिष्य की शंका। आश्रय भाव से निवृत्ति और आत्मज्ञान का एक काल कैसे हो सकता है। समाधान। जीव निबद्ध है,
यह आश्रव भाव वृक्ष के भांति बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जैसे लाख वृक्ष नहीं है, वैसे ही यह आश्रव भाव जीव नहीं है। आश्रव अध्रुव, मैं ध्रुव। आश्रव अनित्य, मैं नित्य। आश्रव अशरण, मैं स्वयं रक्षित, यानी सेल्फ सेल्फ प्रोटेक्टिव होने से शरणभूत हो। आश्रव दुख रूप है, क्योंकि इनके होने पर आकुलता होती है, और आकुलता दुख का कारण है। मैं निराकल स्वरूप हूँ। आश्रव दुख का कारण होने से इनका आगामी फल भी दुख ही है। मैं मात्र सुख का कारण। इस प्रकार जब यह आत्मा दोनों का परस्पर विरुद्ध स्वभाव जान लेता है, तब अपने से भिन्न आश्रव से निवृत्त होता है। जो जो जीव आश्रव से निवृत्त होता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। इस प्रकार दोनों का समकाल है। गाथा 75। जीव अजीव अधिकार में कहा है कि कर्म नो कर्म में एकत्व ममत्व बुद्धि रखने वाले अज्ञानीय है। यहाँ इस अधिकार में बताया है कि कर्म नो कर्म में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखने वाला ज्ञानी है। जहाँ व्यापक व्यापक भाव होता है, वही कर्ता कर्म भाव होता है। कर्म नौ कर्म के परिणाम पुद्गल के होने से उनका व्यापक व्यापक भाव पुद्गल के साथ है। वे पुद्गल के कर्म है, और पुद्गल ही उनका करता है। जानना आत्मा का कर्म और जानने रूप कर्म का आत्मा करता है। ऐसा जानकर जो आत्मा इन पुद्गलमयी कर्म नौकर्म के परिणामों को ज्ञाता दृष्टा भाव से मात्र जानता है, वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता हुआ ज्ञानी होता है। यहाँ मात्र जानता, वह ज्ञानी। ऐसा कहकर इस गाथा में कर्ता कर्म का सार भर दिया है। संसार के रोगों की एक दवा फुल पावर से ही भरी मात्र जानना। गाथा 76 से 79 तक। इन गाथाओं में विदित किया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों का कर्ता, भोक्ता और स्वामी है। ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, वैसे ही पुद्गल कर्म का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ज्ञानी पुद्गल कृत अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को, आत्मा के खुद के आत्म परिणाम को और पुद्गल कृत पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता है, परंतु उन्हें उत्पन्न नहीं करता, उनको ग्रहण नहीं करता और उन रूप परिणमित नहीं होता। जैसे मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े रूप परिणमित होती है, और घड़े रूप उत्पन्न होती है और घड़े को प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने में ही होता है। निष्कर्ष यह है कि जीव जानते हुए भी किसी में परिवर्तन नहीं करता, और पुद्गल न जानता हुआ भी किसी में परिवर्तन नहीं करता। स्वपर को जानने वाला जीव पुद्गल का कर्ता धरता नहीं है, और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल भी जीव का कर्ता धरता नहीं है। पुद्गल पौद्गलिक भाव का करता है, और जीव अपने जानने रूप ज्ञान भाव का करता है। बहुत सुंदर आश्रमों का स्वरूप बताते हुए रजनी जी ने गाथा 74 में कहा, जैसे वृक्ष का घात लाख करती है, वैसे ही ये आश्रव भाव जीव का घात करने वाले हैं। घात अर्थात उसका स्वभाव प्रकट नहीं होने देना। स्वभाव का तो कभी घात होता ही नहीं है। और गाथा 73 में आचार्य जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव का भेद विज्ञान करके आए थे। तो वो अपनी अनुभूति में उतरकर वो जो अनुभव कर रहे थे वो हमें बता रहे थे। क्योंकि उन्होंने गाथा 5 में प्रतिज्ञा की थी कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, और वो दिखा भी रहे हैं, और हमारी तारीफ कर करके हमें उस मार्ग पर लगाना भी चाहते हैं। पर हम हैं कि मानना ही नहीं चाहते। मैं बच्चों को पढ़ाता, शरीर को स्वस्थ रखता, दान देता, पूजा करता, ये करता, वो करता, करता करता, और वो अनुभूति में डूबकर कहते हैं, न मैं कर्म का करता, न मैं नो कर्म का करता, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। भगवान आत्मा के आदि मध्य अंत में बस ज्ञान ही ज्ञान है।
ज्ञान ही ज्ञान है। आखिर कब तक तू फुल पावर से भरा जीव राजा होके पर का कर्ता बना रहेगा? तेरे अज्ञान की गहन महिमा है। ओवर टू पूजा। बहुत ही अच्छा हमारी यात्रा चल रही है। बहुत अच्छे से रजनी जी ने और प्रमीला जी ने एक्सप्लेन किया। इन गाथाओं को शॉर्ट में देखें तो कहा है कि हम कर्मों से दुखी हैं, कर्म से छूटना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, वो है जानना। किसको जानना? कि आश्रव के स्वरूप को भी जानना और अपने स्वरूप को भी जानना। आश्रव के स्वरूप को समझाने के लिए 72 और 74 दो गाथाएं लिखी। उसमें दो चीजों पर मुझे ध्यान बताना है। एक शब्द आया आश्रव के लिए कि आश्रव अध्रुव हैं और अनित्य हैं। आश्रव मतलब क्रोध समझे तो ज्यादा इजी होगा। क्रोध का परिणाम अध्रुव है और अनित्य है। अध्रुव का अर्थ होता है कि वो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी तेज गुस्सा आता है, कभी कम गुस्सा आता है, तो वो अध्रुव हुआ। और अनित्य मतलब क्रोध कभी होता है और कभी कोई क्रोध दिलाए तो भी क्रोध नहीं होता है, मतलब उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो अध्रुव और अनित्य दो अलग अलग शब्द यहाँ डाले हैं। वैसे ही आश्रव दुख रूप हैं और दुख का फल है, दुख फल है, मतलब दुख देने वाले हैं, अभी भी दुख रूप हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरा दुखी हो या नहीं हो, स्वयं दुखी होते हैं, इसलिए कहा आश्रव दुख रूप है। और दूसरा दुख फल है, मतलब आगामी भी दुख को देने वाले हैं, दुख का फल बनने वाले हैं, इसलिए इन आश्रव भावों को छोड़ना चाहिए। गाथा 73 बीच में डाली है, 72 और 74 के बीच में, कि मैं कैसा हूं। तो मैं कैसा हूं बहुत अच्छी गाथा है, एक गाथा अपने आप में ही परिपूर्ण है। 73 नंबर की गाथा, उसमें है मैं एक हूं और मैं शुद्ध हूं। तो शुद्ध को जब डिस्क्राइब किया अमृत चंद्राचार्य देव ने, तो बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा, आप टीका में देखिएगा आप लोग, कि मैं कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार हूं। कारक मतलब जब हमें कुछ करना होता है ना, इसका मतलब अभी इनकम्प्लीट है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर मुझ में कारकों का समूह है ही नहीं, मुझ में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, मैं परिपूर्ण और शुद्ध तत्व हूं। तो वास्तव में दुख से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है कि बस आश्रव अलग हैं और मैं इनको जानने वाला अलग तत्व हूं। गाथा 76 और 79, इसमें जो आए हैं तीन शब्द आए हैं, प्राप्य, विकार्य और निवृत्य। ये टीका में तीन शब्द आए हैं। मतलब ये बताइए एक तरह से कार्य क्या क्या होते हैं, कि किसी को ग्रहण करने का, कुछ रूप परिणमित होने का या उत्पन्न होने का कार्य। तो इन सब कार्यों में, इन सब चीजों में, पुद्गल के कार्यों में आदि मध्य अंत में पुद्गल ही व्याप्त है, और जानने रूप प्राप्य, विकार और निवृत्ति में जीव ही फैला हुआ है। बस यही इसके भाव हैं। ज्यादा शब्दों में न उलझें, कुंद कुंद आचार्य देव के भावों को पकड़ने का प्रयास करें। जय जिनेन्द्र।